हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज के लेक्चर में मैं IUPAC नोमेनक्लेचर बताने जा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप्स का ही। लेकिन इसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप आए हैं जिसका पहला एटम कार्बन होगा और उसका लिस्ट मैं पीछे लिखा हूँ बोर्ड पे, जरा देखो। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। देखो ध्यान से, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब ये होता है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास एक ही बॉन्ड बनने वाला है। और इसमें खास बात क्या है कि पहला एटम कार्बन है। जैसे देख लो, ये इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम कार्बन। और इन सब का नेम लिखने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा, सफिक्स चेंज होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH लिखा जाता है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और ऐसे कंबाइन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखना है तो COOH। और प्रीफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी होता है, कार्बोक्सी। तो ये प्रीफिक्स कब इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा। मेन अभी आप देखिए, फंक्शनल ग्रुप का ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सफिक्स देखो मेन होता है, जो नेम के लिस्ट लास्ट में जो लिखा जाता है, लास्ट में सफिक्स होता है। तो सफिक्स इसका दो है, एक ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब लगेगा? जब पेरेंट चेन में कार्बन एटम शामिल हो जाएगा, या मेन चेन बोल दो, पेरेंट चेन बोल दो। अगर फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो जाएगा तो ओइक लगेगा, और जब शामिल नहीं होगा तो फिर क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। अब शामिल नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। तो सर क्वेश्चन से सब कुछ समझाइए, देखिए ध्यान से। नंबरिंग का तरीका क्या है? इसमें बहुत आसान है। जिसका पहला एटम कार्बन है, जिन फंक्शनल ग्रुप का जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पहला एटम कार्बन है, तो नंबरिंग करने का तरीका ये है कि उसी कार्बन से आप 1 दे दो और आगे बढ़ जाओ, और कार्बन एटम का सबसे बड़ा चेन सेलेक्ट करो। सबसे बड़ा मतलब कार्बन एटम्स का चेन लो, और ये बताओ साइड चेन हो गया तो 3 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5, तो पेंटेन, और 1 ओइक एसिड लिख दीजिए, 1 ओइक एसिड। क्योंकि ये कार्बन एटम पेरेंट चेन में आराम से शामिल हो जा रहा है, इसलिए 1 ओइक एसिड लिखा जाएगा। और ई को मत लिखिए क्योंकि ई के बाद ओ है, ये सब आप जानते हैं पहले से। यहाँ पे 1 2 2 3 4 और ये 5, और कितने साइड चेन है यहाँ पे? 2। तो क्या हो जाएगा? 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 5 कार्बन, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 1 कार्बन दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 और यहाँ पे 5। अब बताओ साइड चेन कितने हैं? सर ये साइड चेन, ये और ये। तो नाम पहले लिखो, क्या होगा? पहले साइड चेन का नाम 4 ब्रोमो, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो हो जाएगा ना, और 1 नाइट्रो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5, पेंट 2YN, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखो। आगे देखिए, क्वेश्चंस के एकदम लाइन लगा दिए हैं हम, एकदम लाइन लगा दिए हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इतना क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, ये 1 यहीं से आपको नंबरिंग करना है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखो इसका नेम लिखिए, 5 क्लोरो, 2 मिथॉक्सी, और कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड तो पहले डबल बॉन्ड लिखता है, 5 इन, 3YN, और 1 ऐसे कर दो, 1 कर दो यहाँ पे, और ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो गया भाई? मच्छर सब तंग करके रख दिया है सब। देखो ये देखिए, ये देखिए, तो 1 और क्या लगा दो यहाँ पे? ओइक एसिड। 1 के बाद से ओइक एसिड आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए,
इधर देखो, आप यहाँ पे देखो, अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो यहाँ 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, कार्बन शामिल करना है आपको, या उधर 1 2 3 ऐसे कर दो। तो 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3, अब डाइओइक एसिड लग जाएगा। जब डी आएगा तो ई फिर यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर 1 दीजिएगा तो 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे ये साइड चेन आएंगे तो 3 इथाइल 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन 1,4, पेंटेन 1,4, हाँ तो देखिए पेंटेन 1, यहाँ पे कर दिया जाए 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, आगे देखिए, इधर देखिए, अब देखो यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब 3 फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होंगे तो आपको पेरेंट चेन ऐसे लेना है, क्योंकि अब इनके कार्बन को शामिल नहीं कीजिएगा। अगर इन दोनों को कार्बन को शामिल करके ऐसे पेरेंट चेन लेते हैं तो फिर वो कार्बन छूट जाएगा, इसलिए तीनों को छोड़ दीजिए। अगर डायरेक्ट पेरेंट चेन से, कार्बन चेन से 3 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट अटैच है, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही नहीं, हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसका पहला एटम कार्बन है, अगर ऐसा आ रहा है तो आपको छोड़ देना है। यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपेन 1,2 3 ट्राई, अब ओइक एसिड मत लगाइएगा, अब लगाइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है ये पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो रहा है, बाहर कर दिए। जब बाहर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 दे दो, क्योंकि वहीं पर नंबरिंग करना है। 2 3 4 5 6, यहीं पे हम 1 देंगे, यहीं पे 1 देंगे। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, 1 दे देंगे। लेकिन देखो अब रिंग से बाहर चला गया, अब पेरेंट चेन से बाहर चला गया, क्योंकि पेरेंट चेन के जिस कार्बन से अटैच है नंबरिंग वहीं पर देंगे, अब वो बाहर चला गया उसको छोड़ देंगे। रिंग के जिस कार्बन से अटैच है वहीं पर 1 देंगे। अब क्या हो जाएगा, 3,3 डाईमिथाइल, 3,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक लगा दीजिएगा, क्यों सर, इसलिए क्योंकि रिंग के बाहर चला गया। साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे ऐसे 1 के बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। 1 नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि नंबरिंग तो हमेशा 1 वहीं पर देना पड़ेगा। और ई मत मिटाइए क्योंकि सी है। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 2 साइड चेन है तो 5,5 डाईमिथाइल, 5,5 डाईमिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7, हेप्टेन, तो हेप्ट 3 इन। अब ये पेरेंट चेन में 1 शामिल है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन शामिल हो गया, तो 1 ओइक एसिड। जब शामिल नहीं हो पाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइएगा, अगर शामिल हो जाएगा तो ओइक एसिड लगाना है। देखो यहाँ पे 1 दे दो, इधर 2 3 4 5 6, इधर से भी कर सकते हो, इधर भी 3 मिलेगा, उधर भी 3। जब सेम नंबरिंग मिलता है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा दो। क्या लगा दो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 1 2 3 4 5, अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सब जगह से नंबरिंग फेल कर जा रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा दो। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग से जब अटैच हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर चला जाएगा, पेरेंट चेन में वो कार्बन शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 दे दो, इधर 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड है 2 इन, मतलब ENE कर दो,
और उसके बाद से 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग से अटैच है, बाहर चला गया कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन बाहर चला गया, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसके यहाँ पे देखो एक और सवाल दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, देख लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सी, सीधे ऐसे पेरेंट चेन ले लो, ऐसे इस तरीके से आप पेरेंट चेन लो, नहीं इस तरीके से पेरेंट चेन नहीं, गलत, इस तरीके से पेरेंट चेन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्यों सर, पेरेंट चेन ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि अब की बार 3 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, 2 तो अटैच है, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बन है ये डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच नहीं है, एक एक्स्ट्रा में कार्बन आके तो अटैच हुआ है। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा, ये हो जाएगा साइड चेन, ये क्या हो जाएगा, साइड चेन। हाँ, अगर ये CH2 नहीं होता, COOH अटैच होता, तो जो पहले मैं बताया था ना, तीनों को छोड़ दिया था, वैसे ही हम इसका भी नेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, साइड चेन हो गया। तो अब देखो ये कहाँ से, यहाँ 1 दे दो, सॉरी यहाँ 1 नहीं देना है ना भाई, यहाँ पर देना है 1 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 3 नंबर पाएगा। अच्छा, अभी साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, सुनना, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी, पहले मैं नाम लिख देता हूँ, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 5, तो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। सुनो ध्यान से, ये एक कार्बन है बाहर तो मिथाइल लग जाएगा, और COOH इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा। अब साइड चेन के लिए प्रीफिक्स लगता है, आपको पता है साइड चेन का मतलब प्रीफिक्स, और मैं बताया हूँ आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का प्रीफिक्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सी। तो कभी भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन में आ जाता है तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है उस वक्त कार्बोक्सी, और एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, अब देखो अल्डिहाइड का हम लोग नेमिंग सीखते हैं, तरीका एकदम बिल्कुल वही होगा, COOH, C डबल बॉन्ड OH CHO, सफिक्स क्या होगा, अगर पेरेंट चेन में कार्बन, पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल हो जाता है तो अल लगाना है, और नहीं होगा बाहर चला जाएगा तो कार्बोल्डिहाइड लगाना है। अगर पेरेंट चेन में ये कार्बन शामिल हो जाएगा तो अल लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं शामिल होता है तो कार्बोल्डिहाइड लगेगा। कार्बन इन पेरेंट चेन तो अल, और नहीं है नॉट इन पेरेंट चेन तो कार्बोल्डिहाइड, और अगर प्रीफिक्स में आता है मतलब कभी साइड चेन में आ जाता है तो फॉर्माइल लगेगा। क्या लगेगा, फॉर्माइल। देखो यहाँ पे तो 1 आराम से दे सकते हैं, 2 3 4 5 6, तो वो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ऊपर क्या हो जाएगा इथाइल, 4 मीथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, हेक्सेन, हेक्सेन 1 अल, क्यों, पेरेंट चेन में CHO का जो कार्बन है वो शामिल हो जा रहा है। यहाँ देखिए C आराम से वहाँ, यहाँ 1 दे सकते हो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब साइड चेन एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो पहले किसका नाम लिखेंगे बाबू, 4 ब्रोमो, फिर 5 नहीं नाइट्रो नहीं, 5 नाइट्रो नहीं, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इधर देखो, इधर देखो, 2 मिथाइल, ये मिथाइल है ना उधर, और M के बाद से नाइट्रो होता है 5 नाइट्रो, और बता दो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन, हेक्सेन 1 अल लगा दीजिए, 1 अल, एक नंबर पे आ रहा है तो 1 अल लग जाएगा। ठीक है, कितना जबरदस्त, बताओ कितना आसान है सब। आगे देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो 2 अल्डिहाइड लगा है तो आप ऐसा करो, 1 यहाँ पे दो, 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर ये साइड चेन 3 नंबर में मिलेगा, उधर भी कर सकते हो 1 दे सकते हो, लेकिन सुनना 1 2 3 4 4 नंबर में मिलेगा साइड चेन, तो दूर हो जाएगा, ये सही है। तो 3 मिथाइल और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन 1,6 डाई अल लगा दीजिए, डाई अल। यहाँ पर देखो फिर वही केस, ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड अल्डिहाइड, बताओ ये तीनों फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड जो है
ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो अब तीनों को छोड़ दीजिएगा, अब इसको नंबरिंग में शामिल मत कीजिएगा, सीधे 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। अब जब ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से बाहर चला जाता है तो इस केस में कार्बल्डिहाइड आप लगा दीजिएगा, ठीक है। देखो एकदम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये सवाल आया था, एकदम सेम टाइप का, बस अल्डिहाइड इसमें है तो सफिक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अब ये शामिल हो जाएगा पेरेंट चेन में। सर क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पे अल्डिहाइड आया है लेकिन डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो अब ये अल्डिहाइड कैसा काम करेगा यहाँ पे, साइड चेन की तरह, साइड चेन की तरह, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन है, नंबरिंग कर दो यहीं से 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम 3 फॉर्माइल। जब अल्डिहाइड प्रीफिक्स में आता है तो फॉर्माइल, और एक एक्स्ट्रा कार्बन है तो मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल। और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 5, तो पेंटेन 1,5 डाई अल, पेंटेन 1,5 डाई अल हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 दे दो, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 3 दे दो, यहाँ 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड चेन इधर से नज़दीक है। अब 2 है तो डाई अल लगा दीजिएगा आप लोग, 2 है, ठीक है। इसका आराम से आप नेमिंग कर लीजिएगा, आपको हम दे देते हैं, इसे होमवर्क में इसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो जी आगे देखिए, बहुत बेहतरीन फंक्शनल ग्रुप आपको इंतजार कर रहा है, मस्त मज़ा आने वाला है। आगे देखिए, चलो जी, ये देखो रिंग के फॉर्म में देख लो, ये 1 दे दो यहाँ पे, ये 2 और ये 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 क्या हो जाएगा, कार्बल डिहाइड हो जाएगा, कार्बल डिहाइड, क्योंकि ये पेरेंट चेन से बाहर चला गया अल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सुनो ध्यान से, ये COOH अल्डिहाइड, COOH अल्डिहाइड डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, रिंग के कार्बन से अटैच है। लेकिन ये देखो, ये भी अल्डिहाइड है लेकिन ये डायरेक्ट रिंग के कार्बन से अटैच नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तो फिर कैसा काम करेगा बताओ, साइड चेन की तरह। तो यहाँ 1 दे दो, फिर 2 3 4 5 6, इसे यहाँ पे भी 1 दे के मूव कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2। अभी मैं इससे पहले बताया था फॉर्माइल मिथाइल इसको बोलते हैं, 2 फॉर्माइल मिथाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 कार्बल डिहाइड, 1,3 कार्बल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है जी, 1,3 कार्बल डिहाइड। मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे बताइए सर, आगे अल्डिहाइड भी खत्म, सामने देखो जी साइनाइड आ गया। क्या आ गया, साइनाइड। इसका भी पहला एटम क्या है, कार्बन। तरीका बिल्कुल सेम होगा, बस खाली सफिक्स चेंज होगा। देखो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो होता है, इसमें साइनो लगाया जाएगा। सफिक्स में आते हैं, सफिक्स जो मेन है। नाइट्राइल कब लगाओगे, जब उसका कार्बन माने ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो जाता है तो नाइट्राइल लगाइएगा, और जब पेरेंट चेन से बाहर चला जाएगा तो कार्बो नाइट्राइल लगाइएगा, कार्बो नाइट्राइल। आइए यहाँ पे देखो, आराम से ये कार्बन पे 1 दे के आप नंबरिंग कर सकते हैं। अगर पहला एटम कार्बन है भाई, पहला एटम कार्बन है, तो आप वहाँ पे 1 देकर नंबरिंग करने की कोशिश करो, उसको शामिल करने की कोशिश करो पेरेंट चेन में, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। बताओ ये साइड चेन तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 6, तो हेक्सेन, और यहाँ पे हेक्सेन 1 नाइट्राइल हो जाएगा, हेक्सेन 1 नाइट्राइल। ई मत हटाइए क्योंकि नाइट्राइल का N आ गया। ऐसे यहाँ पर देख लो, ये साइनाइड है, 1 2 3 4 5 6, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा भाई बताइए, पहले नाम लिखा जाएगा किसका, 4 मिथॉक्सी, फिर लिखा जाएगा 2 मिथाइल, फिर लिखा जाएगा 3 नाइट्रो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई आपका, 6, तो हेक्स, और 5 इन
5 इन, और 1 नंबर पे है तो 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। बताओ कितना मस्त। ये सब कुछ आपको पहले पढ़ाया गया है कि किस तरीके से साइड चेन का नेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलो जी इधर देखो, इधर देखिए तीसरा सवाल। देखो यहाँ पर साइनाइड है, 2 साइनाइड है, तो यहाँ पर 1 दे दो, ऐसे 2 दे दो, ये 3 दे दो, और ये भी कार्बन शामिल हो जाएगा आराम से। ये हो गया आपका साइड चेन। तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, ओ सॉरी रुक जाओ, हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दिया कि सुनो, नंबरिंग तो उधर से भी कर 1 दे सकते हैं, लेकिन नहीं यहाँ दो। फायदा क्या होगा इसका भाई बताओ, कि साइड चेन यहाँ से नज़दीक भी तो हो जा रहा है ना। तो 2 मिथाइल और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 3 साइनाइड है, और ये तीनों साइनाइड इस चेन से अटैच है, तो फिर तीनों को छोड़ देंगे। अब तीनों को छोड़ देंगे, अब तीनों पर नंबरिंग की बात नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पर 1 दे देंगे, ये 2 दे देंगे, ये 3 दे देंगे, ये 4, ये 5, ये 6। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिसका पहला आइटम कार्बन है, 3 है, डायरेक्ट अटैच है, तो उसका नंबरिंग ऐसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन 2 पे है ये, फिर ये 3 पर, और ये 4 पे ट्राई। अब नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। क्यों क्यों भाई, क्योंकि ये चेन से बाहर चला गया, चेन से बाहर चला गया। यहाँ देखो 1 2, ये नज़दीक है 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 इथाइल, 2 ब्रोमो 5 इथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 कार्बोनाइट्राइल, 1 कार्बोनाइट्राइल। ओके हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो 1 दे दो, ये 2, ये 3, आपको पता है ये CN डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच है, तब फिर रिंग से अटैच है, तब ये क्या हो जाएगा साइड चेन, ठीक है जी। इसका नाम कैसे लिखोगे बताओ, 2 साइनो मिथाइल, 2 साइनो मिथाइल हो जाएगा। प्रीफिक्स में बताया था साइनो होता है, नाइट्राइल का CN का प्रीफिक्स क्या होता है साइनो, 2 साइनो मिथाइल, ये हो गया। अब उसके बाद से सीधे लिख दीजिए साइक्लोहेक्सेन, 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 और कितने पे है 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल, डाई कार्बोनाइट्राइल। ये सब आप लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। 2 साइनोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। चलो जी, इसके बाद है आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, इसका भी पहला एटम देखो क्या है, कार्बन है। अब इसका भी 2 सफिक्स होगा, एक तो होगा ओइल हैलाइड, जब पेरेंट चेन में शामिल हो जाएगा, और जब नहीं शामिल होगा तो कार्बोनिल हैलाइड होगा, कार्बोनिल हैलाइड। आइए सवाल से देखते हैं, इसी समझ में आएगा। अच्छा, एक्स की जगह पर यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, यही सब न होता है जी, तो यहाँ पर क्लोरो दिया हुआ है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो साइड चेन तो नहीं है, सीधे लिख दो ब्यूटेन 1। क्या लगना है ओइल, क्योंकि ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो गया, तो ओइल हैलाइड ना लिख के क्या लिखना, क्लोराइड, क्योंकि Cl लगा इसलिए क्लोराइड लिखना। और यहाँ पे E हट गया, कोई दिक्कत, ये देखो 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो 2 इथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, तो पेंट 3 इन और 1 ओइल क्लोराइड हो गया, 1 ओइल क्लोराइड। मजा आ गया भाई सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, इतने क्वेश्चन सब कराते हैं सर, इतना मजा आता है सर, मजा आता है सर, एकदम मजा आता है। सारा के सारा क्वेश्चन हो जा रहे हैं सर। यहाँ पे 1 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 लिख दोगे,
होमवर्क में दे दें, आराम से लिख लेना इसका, ऑयल क्लोराइड लास्ट में लग जाएगा, ये सब साइड चेन का नेम लिख लेना, ठीक। यहाँ देखो 1, अब डबल बॉन्ड का मुंह देख के जाएं या साइड चेन का, तो साइड चेन से प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। इधर मूव करो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 इथाइल साइक्लो हेक्सेन 1। अब ये देखना, ये कार्बन बाहर चला गया रिंग से, तो क्या हो जाएगा कार्बो, रुक जाओ, क्या बताए थे यहाँ बताओ तो, कार्बोनिल हाइलाइड, तो कार्बोनिल, और हाइलाइट की जगह पर क्या लिखना, ब्रोमीन है ना, तो कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, 6 इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे 1 दे दो, 2 3 4 5, क्यों सर, क्योंकि उधर साइड चेन नजदीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेंटेन 5, 1,5 डाई ओइल ब्रोमाइड, क्यों सर, क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लो फिर वही केस देखना, ये COOCl डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच है, तो फिर इनको छोड़ देना है आपको। नंबरिंग कहाँ से करना है सुनना, इसको छोड़ देना है आपको। नंबरिंग आपको देखो, ये कार्बन है, ये 1, ये 2 और ये 3, इनको छोड़ देना है, इसको पूरा छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है। अब देखना इसी कार्बन पर ज्वाइंट है, तो बताओ 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन। अब देखना ये 1 पर 2 है, तो 1,1, और ये 3 पे है तो 3 ट्राई कार्बोनिल, क्योंकि बाहर चला गया ना, और क्लोराइड, बी आर मत लगा, बी आर नहीं है, ब्रोमाइड मत लिख देना, कार्बोनिल क्लोराइड आपको लिखना है। क्या लिखना है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। चलो जी, आगे क्वेश्चंस आपकी इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए 1 दे दो, इधर से नज़दीक है साइड चेन, ये 5 और ये 6, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन है सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धूम मच जाएगा सर। एग्जाम में फाड़ देंगे सर, फाड़ देंगे एग्जाम में। ओके, फटेगा जी फटेगा, टेंशन ना लो। आगे देखो, लास्ट फंक्शनल ग्रुप इस लेक्चर का अमाइड्स। अमाइड्स के लिए अमाइड लगाते हैं लास्ट में, और नहीं तक कार्बोक्सामाइड लगाएंगे। आपको पता चल गया कब अमाइड लगाएंगे, जब पेरेंट चेन में अमाइड का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल हो जाएगा तो अमाइड लगेगा। जब पेरेंट चेन से बाहर चला जाएगा तो कार्बोक्सामाइड लगेगा। और इसका 3 टाइप होता है, सुन लो। COONH2 यही अमाइड होता है। एक साइड देख रहे हो, बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, अगर एक साइड कार्बन चेन लगेगा तो 1 डिग्री अमाइड। अगर देखना एक साइड इधर और नाइट्रोजन का एक साइड लग जाए, 2 साइड, तो 2 डिग्री अमाइड। यहाँ पर देख लो, कार्बन का एक साइड और नाइट्रोजन का 2 साइड लग जाए तो 3 डिग्री अमाइड। तो तीनों डिग्री जो अलग अलग है, इन सब के लिए अमाइड ही लगाना है। अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो गया तो क्या लग जाएगा, अमाइड, और नहीं शामिल होगा तो कार्बोक्सामाइड। तो आइए सबसे पहले हम नाम लिखना सीखते हैं 1 डिग्री अमाइड का। तो यहाँ पे क्या लिखे बताओ, 1 दे दें, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब देखो 2 साइड चेन है, 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है जी। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स 2 इन। अब बताओ ये 1 पे है तो 1 अमाइड, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबरिंग हम देंगे। कोशिश तो पहले हम लोग कार्बन से ही कोशिश करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे ही 1 देके कोशिश करेंगे।
अगर नहीं होगा शामिल तो फिर हम लगा देंगे कार्बोक्सामाइड, लेकिन अभी तो शामिल तो हो जाएगा ना। ठीक है, इसको आप नोट कर लो अच्छे तरीके से, अच्छे से नोट करो। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो हेक्सेन, हेक्सेन और क्या हो जाएगा 1 अमाइड, ई को हटा दिया गया। ठीक है जी, यहाँ देख लो ये अमाइड आप देख रहे हैं, ये एक साइड सब कार्बन चेन है, एक साइड CONH2 का एक साइड, तो 1 डिग्री अमाइड है, तो यहाँ 1 2, यहाँ 2 3 4 5 6, अब ये साइड चेन, ये साइड चेन और ये साइड चेन, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा बाबू बताओ, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक, उसके बाद से 4 मिथॉक्सी लिखा जाएगा बाबू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक, फिर 2 मिथाइल लिखा जाएगा। ये सब आपको आता है अच्छे से। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, फिर डबल बॉन्ड 5 नंबर पे है तो इन, और 1 नंबर पे क्या है अमाइड, क्या है जी अमाइड। यहाँ पे 1 कर लो ऐसे, 1 अमाइड क्या हो जाएगा, सर नहीं दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, रोशन सर है ना जी, EN 1 अमाइड। आया समझ में, आ गया समझ में। चलो जी आगे देखो, रिंग 1 इधर 2 दें या उधर 2 दें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो इथाइल है, ये क्लोरो, ABC, क्लोरो पहले आता है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 इथाइल, नहीं जी ABC पहले क्लोरो लिखाएगा सर, क्यों सर आपसे इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है आज, क्या बात है सर, 3 क्लोरो 6 इथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। क्यों सर, क्यों कार्बोक्सामाइड आपने लगाया, क्योंकि अब देखो ये कार्बन जो है पेरेंट चेन से बाहर चला गया, इसलिए कार्बोक्सामाइड लगेगा, 1 कार्बोक्सामाइड। अगर आप 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, तब भी चल जाएगा, क्योंकि 1 तो वहीं पाएगा नंबरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 है तो यहीं पे 1 दे दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ऐसे भी 4, ऐसे भी 4, 2 आपका अमाइड है, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड। ठीक है जी, कार्बोक्सामाइड 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड। यहाँ पे आप 1 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमाइड, बताओ जी कितना डिग्री अमाइड है। देख रहे हैं आप COONH, एक तो COO के एक सेट कार्बन चेन और एक नीचे कार्बन चेन, 2 डिग्री अमाइड है ये, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, इधर 2 दे दीजिए, इधर 3 दे दीजिए, इधर 4 दे दीजिए, और ये हो गया आपका साइड चेन, एकदम सेम अमाइन जो पढ़ाएं उसी तरीके से है। तो 3 ब्रोमो N इथाइल, इसको इथाइल बोलेंगे, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन 1 अमाइड, ब्यूटेन 1 अमाइड। अच्छा यहाँ से यहीं से 1 दिलाएगा ना, नंबरिंग तो यहीं से होगा, तो आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं या ब्यूटेन अमाइड लिख दो, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये कितना डिग्री अमाइड है, 3 डिग्री, इधर कार्बन चेन, नीचे कार्बन चेन और COO के इस साइड कार्बन चेन, 3 डिग्री अमाइड है, तो यहाँ 1 दे दो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को शामिल करो और वहीं पर 1 दो, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 2 ब्रोमो N डाई इथाइल, वो जो 2 अटैच है N से, इथाइल है वो डाई इथाइल, 3 मिथाइल, देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 नंबर पे मिथाइल है, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में जी भैया 5, तो पेंटेन और 1 अमाइड, पेंटेन अमाइड। चलो अब की बार हम 1 नहीं लिखे हैं, 1 छोड़ दिए हैं, पेंटेन अमाइड।
1 छोड़ दिए हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे देखो, यहाँ पे देख लो सर ये भी 3 डिग्री अमाइड है, तो सर यहीं पे 1 दे देंगे। अब कोई साइड चेन है नहीं, वो साइड चेन है, तो N, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। और रिंग से बाहर चला गया ना तो कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। अब यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, 1 कार्बोक्सामाइड, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 3 डिग्री अमाइड है। कितना डिग्री? 3 डिग्री अमाइड। अब देखना ये इथाइल, ये इथाइल, पहले तो इथाइल लिखाएगा, तो N से एक इथाइल अटैच है और एक यहाँ पर 2 नंबर, तो N,2 डाई इथाइल, ठीक। फिर देखना N,3 होगा ना भाई, अब इथाइल 3 से अटैच है ना, N,3 डाई मिथाइल, N से एक इथाइल अटैच है और एक 3 से, तो N,3 डाई इथाइल, फिर ये मिथाइल और वो मिथाइल, तो N,3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग तो आपका वहीं से होगा ना। हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसका पहला आइटम कार्बन है तो नंबरिंग तो आपका वहीं से होगा, तो आप 1 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जो आपका मर्जी, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इसमें इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इस CH से 2 CH3 अटैच है, तो इसको ऐसे लिखो CH3, 2 CH3 नहीं तो एक CH3 ऐसे जोड़ दो और एक CH3 नीचे जोड़ दो, थोड़ा सा फैला के लिखो ताकि पेरेंट चेन आप सही से ले सकें। अगर उसी में छोड़ दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, पेरेंट चेन लेना आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। अब बताओ पेरेंट चेन कैसे लोगे, यहाँ 1, इधर 2 और इधर 3। ये देखना मिथाइल 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 3 है, तो 2 तो N से अटैच है और एक 2 से, तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ये आपका ट्राई है, क्या है जी, ये आपका ट्राई है, ट्राई मिथाइल, N,2 ट्राई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन 1 अमाइड, N,2 ट्राई मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइड। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा बैक जाकर एक चीज़ और मैं बता दूँ, थोड़ा देख लीजिए आप लोग कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे ये रिंग से अटैच है, तो नंबरिंग तो आपका 1 वहीं पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता दिया हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, बुक में देखेंगे सर वहाँ पर तो 1 नंबरिंग दिया ही नहीं है, आपने कर दिया है। भाई 1 हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इन सारे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया, जिसका पहला आइटम कार्बन है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना नोटबुक में और रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।